हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर इस समय होली में सबसे ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा है पूज्य सरकार का विवाह महोत्सव, क्योंकि विवाह की चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर जोर और शोरों से वह पूज्य सरकार की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। और पूज्य सरकार तमाम जो बड़े बड़े चैनल है वो भी पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वह बागेश्वर धाम गुरुदेव जी महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिरकार आपका विवाह होगा तो कितने में होगा, करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। तो वह पूज्य सरकार के तमाम जो भी आपको कथन है वह पूज्य सरकार के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगा। और पूज्य सरकार का जो विवाह है, जो विवाह की जो अभी फिलहाल में चर्चाएं चल रही है, क्योंकि माता पिता और गुरु जी ने तो आज्ञा दे दी थी, पूज्य सरकार की मातृ स्वीकृति थी, तो वो भी पूज्य सरकार ने अपनी माता जी से कहा कि अब आप लड़की देख लीजिए, अब मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जिससे कि पूज्य सरकार, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि पूज्य सरकार वह 15 फरवरी को पूज्य सरकार के सिद्धांत पर 305 बेटियों का कन्या समूह हुआ था, कन्या विवाह सम्मेलन हुआ था। और उसी दौरान पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी आए थे और वह जाते जाते एक बात पूज्य सरकार से कह गए थे कि यह अब अगले वर्ष 2027 में जब सम्मेलन होगा तब आप कन्यादान दोनों जोड़ों के साथ करवाएंगे और वह कन्यादान होगा। तो पूज्य सरकार ने इस बारे में जब वह पूज्य सरकार के गुरु ने इतनी ज्यादा वह बात की तो पूज्य सरकार ने माता जी से कह दिया कि अब आप लड़की देख लीजिए और अब मैं तैयार हूँ विवाह करने के लिए। और पूज्य सरकार के जो पत्रकार महोदयों ने कुछ वार्तालाप की, क्या 50 लाख के समथिंग शादी का वह खर्चा होगा, परंतु पूज्य सरकार ने क्या कहा, क्योंकि आपको तो पता है पूज्य सरकार सादगी और बिल्कुल सरल स्वभाव की है और कभी भी कोई भी वह पूज्य सरकार उत्तर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच और समझ कर देते हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार ने क्या कहा है, तो सुनिएगा, थोड़ा सा कहते सुनिएगा। देखो, हमको कोई ठाट बाट का शौक है नहीं, अपने बाप राजा कुछ रहा है। और हमको तो मन में ये है कि माँ की प्रसन्नता के लिए और समय की मांग के लिए ये कार्य करना तो है। कैसे संपन्न होगा बाद में बता दिया, वही सब बता देंगे। तो आपने सुन लिया होगा, पूज्य सरकार ने कहा है कि हमें केवल माता पिता और वह गुरु का ही वह जो भी है माता पिता की सेवा करें, माता पिता का अभिवादन करें और सदैव वह खुश अपनी माता पिता को रखे। तो इसलिए पूज्य सरकार कह रहे हैं। और आता है जब पत्रकार महोदयों ने पूछा कि आप 50 लाख की समथिंग शादी करेंगे, तो वह स्पष्ट कह दिया कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो बालाजी करवाए वह उसी में हम प्रसन्न है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर जब चर्चा होती है, कन्या विवाह हो तो कन्या विवाह में पूज्य सरकार खुद अपनी वह दान पेटी से चढ़ोतरी से जो आता है चंदा, उससे पूज्य सरकार वह विवाह करवाते हैं। परंतु जब स्वयं का विवाह की बात आती है तो पूज्य सरकार कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। आखिरकार पूज्य सरकार का जब विवाह होगा तो एक ऐसा विवाह होगा जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कभी भी इस विवाह को लोग भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें हाथी घोड़ा पिन्नस पालकी और देवी देवता सभी वह विदेशी भक्त और वह दूर दराज से भक्त सभी पूज्य सरकार के विवाह में सम्मिलित होंगे। और साथ ही साथ आप सभी को प्रथम बार यह ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा कि आज तक आपने वह कभी भी अपने ख्वाबों में नहीं देखा होगा। जैसे कि पूज्य सरकार का विवाह होगा तो इस तरीके से पूज्य सरकार की दूल्हा बनेंगे, तो वह हाथी घोड़ा गज और एक ऐसी तरीके से विश्व में प्रथम यह वाक्य होगा कि इतना ज्यादा पूज्य सरकार का विवाह में जनसैलाब पहुंचेगा और इतना ज्यादा भक्तों का प्रेम और इसने ये पूज्य सरकार को इस विवाह के बंधन में बांधने आया है। क्योंकि उन्होंने तो पहले मना कर दिया था कि मैं सन्यासी बनूंगा, कोई विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना। परंतु जब भक्तों के आग्रह पर, माता पिता के आग्रह पर, गुरु के आग्रह पर पूज्य सरकार के विवाह को लेकर बार बार उन पर वह पूज्य सरकार से कहा गया तो वह पूज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी। अब कब होगा विवाह, किससे होगा विवाह, यह तो पूज्य सरकार की पूज्य माता जी बताएंगे। तो आने वाली कुछ वीडियो में आपको मैं संक्षेप में ये बताऊंगा कि हो सकता है पूज्य सरकार का विवाह उस लड़की से होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।